उत्तर प्रदेश के बलिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने और आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सारे दावे फेल होते हुए नजर आए हैं। भाजपा सरकार नफरत फैलाती है, भेदभाव करती है, अपराधियों और सामाजिक सद्भाव खराब करने वालों को संरक्षण देती है। इस सरकार ने 8 साल में जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है। जी अवलेश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम बलिया लोकसभा में हुआ था, कहाँ हुआ था और क्या कुछ था? आज बलिया लोकसभा में जहूराबाद विधानसभा राजपुर डेहमा दंगल कार्यक्रम माननीय नेता हम लोग माननीय मुलायम सिंह जी के स्मृति दिवस के अवसर पर आज जो है दंगल का कार्यक्रम था। वहाँ पे पूरे पूर्वांचल के पहलवान आए हुए थे और वो दंगल कार्यक्रम सफल हुआ और वहीं से अभी हुए तक मैं आपके बीच आया हूँ। अवलेश जी, बात हम अब की बार छात्र संघ चुनाव की करेंगे, जो पिछले 3 साल से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। लगातार बलिया छात्र संघ के द्वारा जो है आंदोलन किए गए, भूख हड़ताल किए गए, बावजूद अब तक छात्र संघ चुनाव नहीं बहाल हुआ। जैसा कि अभी बीते कुछ दिन पहले बलिया के प्रभारी मंत्री भाजपा के जयशंकर मिश्र दयालु ने एक बयान दिया था कि छात्र संघ चुनाव पर सरकार ने कोई रोक नहीं लगाया है। उसके बावजूद भी जब महाविद्यालयों ने चुनाव की तारीख तय की और डीएम से प्रशासन की अनुमति मांगी, तो उन्होंने सीधे सीधे छात्र संघ चुनाव कराने से मना कर दिया, जबकि सारी वार्ता डीएम और तमाम मंत्री विधायक के सामने हुई। देखिए, मैंने कहा, आपसे बताया, भारतीय जनता पार्टी के कहनी और कथनी दोनों में हमेशा अंतर रहता है। इस नौजवान साथियों को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जब रोक लगा था तो रोक की बात करनी चाहिए थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर रहता है और नौजवानों के भविष्य से हमेशा से खिलवाड़ करते आई है और आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक सूबे का मंत्री इस तरह से कहते थे और आम नौजवानों के साथ उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि बीजेपी की शासन जाने ही वाला है और आपने 24 में देख ही लिया, जनता ने उत्तर प्रदेश की बता दिया। तो क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर बलिया के प्रभारी मंत्री ने झूठ बोला था? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब उनके सामने माननीय अधिकारियों के सामने इस तरह का बयानबाजी उन्होंने दिया और बयानबाजी दे करके, और जब नौजवान साथी अपना तिथि और तय और सब कुछ करके कार्यक्रम करके चुनाव के लिए आगे बढ़े, तो फिर वो मना कर रहे थे, झूठ ही हुआ। तो डीएम ने आखिर ऐसा क्यों किया जब उस पर रोक नहीं है? अब वो रोक है कि नहीं है? अगर रोक नहीं है तो चुनाव कराना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहनी और कथनी, भारतीय जनता पार्टी ने शासन चला रही है, तो नौजवानों के साथ में एक संशोधन पास करके और छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। लेकिन आप तो कह भी रहे हैं, चुनाव भी नहीं कराए, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, सिर्फ झूठा आश्वासन दे करके 10 साल 7 साल उत्तर प्रदेश में शासन और मान लीजिए 11वें साल में अभी केंद्र में चल चुकी है और जो 400 का सपना देख रहे कि वो चली आई कहाँ 200 कुछ पे, तो चुनाव हार चुकी है, जनादेश खत्म हो चुका है। और आने वाले दिनों में इसी जो नौजवानों का भविष्य का मामला है, चुनाव का मामला है, 27 में नौजवान ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और नौजवानों के भविष्य से हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। तो आप प्रभारी मंत्री को क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ वो कहते हैं कि कोई रोक नहीं है और दूसरी तरफ उन्हीं का अधिकारी डीएम कहता है कि चुनाव नहीं कराना है? हम तो क्या कहना चाहेंगे, आप स्पष्ट बता रहे हैं, आपकी बातें बता रही हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बातें कहा है, तथ्य कहा है, वो तथ्य निराधार प्रतीत हो रहा है। इस तरह की बयानबाजी सूबे के मंत्री को, प्रभारी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल है, ताज़ा मामला है मऊ में घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं राजीव राय, वो वहाँ के जिला अस्पताल में निरीक्षण करने जाते हैं। वहाँ उनका सामना एक चिकित्सक से होती है, जिसका वीडियो भी वायरल है। चिकित्सक के द्वारा बड़े ही अव्यावहारिक तरीके से सांसद जी से बात की जाती है। मामला आगे बढ़ता है
और उल्टा सांसद पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माननीय सांसद जो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज़ के लिए कहीं भी जा सकता है और जाके अपनी बातों को, आवाज़ को बताता है। एक तो डॉक्टर का व्यवहार भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने सफाई भी दिया है कि मैंने कोई FIR नहीं कराया है, मैंने अपने CMO को सिर्फ सूचना दिया था। तो सरकार की सोची समझी रणनीति है कि एक माननीय समाजवादी पार्टी के सांसद राजू राय जी के खिलाफ एक FIR करके और जनता के अंदर उनकी छवि को धूमिल करने का, समाजवादी पार्टी के नेताओं को धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। न प्रशासन चाहता था, न डॉक्टर चाहता था, न डॉक्टर का 12 घंटे के अंदर में सफाई भी आ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश भावनापूर्ण इस तरह की रवैया अपना रही है और यह जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है किसी जनप्रतिनिधि, साफ सुथरे व्यक्ति के विषय में और माननीय के विषय में। जब डॉक्टर ने FIR की बात ही नहीं किया तो नहीं कराना चाहिए। तो हम जहाँ तक देखते हैं उनके ऊपर आ रहा है कि उनके ऊपर FIR किया गया है, राजीव राय जो सांसद है उनके ऊपर। तो ये तो सब गलत है ना। जो FIR कराने वाला व्यक्ति, साजिश है। FIR करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैंने तो FIR कराया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ सूचना दिया था। तो साची सोची समझी तो ये रणनीति लग रही है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, उस वायरल वीडियो में सांसद ने भी कहा था कि मैं इस डॉक्टर के ऊपर FIR कराऊंगा। देखिए, ये तो सांसद जी ने नहीं कहा था। अरे अगर कहा भी था तो उन्होंने FIR नहीं कराया, जनप्रतिनिधि ने FIR नहीं कराया। अगर कहा भी होगा, हम समझते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह का कभी बर्ताव किसी अधिकारियों के साथ नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहा भी होगा तो उन्होंने FIR तो कराया नहीं। तो इनके ऊपर FIR करने का क्या मतलब? ये बात ना, आपको सवाल इस बात का है कि भाई उन्होंने कहा जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन कराया तो नहीं। लेकिन सरकार ने भेदभावपूर्ण रवैये से उनके ऊपर जबरदस्ती FIR कराया है, जो निंदनीय है। ऐसा है किसी जनप्रतिनिधि जो जनता से जुड़े हुए, जो 25 लाख जनता जुड़ करके माननीय सांसद बनाया है, उसके खिलाफ इतना जल्दी, इतनी आसानी से नहीं करना चाहिए था। इस मामले में क्या होना चाहिए? आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, इस मामले में क्या होना चाहिए? ये सब गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। FIR को तुरंत प्रशासन को क्वैश कर देना चाहिए और उनके खिलाफ जिन लोगों ने इस तरह से किया है क्षमा मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि यह बात अशोभनीय है किसी माननीय सांसद के प्रति। आपको संविधान में, कानून में दिया गया कि जनता का चुना हुआ व्यक्ति सर्वोपरि होता है, उसके ऊपर टिप्पणी करना जनता के साथ करना है, जनता के साथ साथ छेड़छाड़ करना है। ये सम्मानित देश की जनता है, जो माननीय सांसद है सम्मानित जनता का सांसद है। डॉक्टर के ऊपर FIR होना चाहिए जिस तरीके से उसने जो है राजीव राय के साथ अव्यवहारिक। डॉक्टर ने खुद ऐसा, हमने खुद वीडियो देखा है, डॉक्टर खुद कह रहा है कि साहब हमने FIR नहीं कराया है और उसने एप्लीकेशन भी अपना भेज दिया है। तो डॉक्टर को क्यों कहने जाएंगे FIR करिए? डॉक्टर, लोकतंत्र के डॉक्टर जो है, आजकल तो डॉक्टर इतने परेशान है। एक डॉक्टर है और एक पता लगा कि 10,000 मरीज है। ये सरकार अपना वैकेंसी अपना रही है, ना डॉक्टरों की भर्ती कर रही है। लोगों को दवा कहाँ से मिलेगा? एक डॉक्टर के ऊपर हजारों मरीज पड़े हुए हैं, कितना डॉक्टर इलाज करेगा? इसलिए डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। और डॉक्टर को मैं जहाँ तक समझता हूँ, डॉक्टर ने खुद अपना सफाई दे दिया, उसने कोई भी FIR की पहल नहीं किया है। बलिया नगर पालिका का क्या हाल है? बलिया नगर पालिका का तो आप सम्मानित भाई बंधु आप ही लोग देख रहे होंगे, बता रहे होंगे। जो है बलिया की जनता खुद देख रही है। बलिया में गंदगी का अंबार भरा हुआ है, तो इसलिए अब उसमें हम आज तक बलिया नगर पालिका कूड़ा निस्तारण पर जो समस्या है, ये इस पर समाधान क्यों नहीं पा सका? इसमें समाधान अब जनता के द्वारा कहा जाए तो देखिए, आने वाले दिनों में बलिया जनपद बागी बलिया है और पूर्वांचल की धरती से, लेकिन यहाँ की जनता के लिए नगर पालिका में चूंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो हम समझते हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए नगर पालिका के द्वारा नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हम जहाँ तक बोलेंगे तो इसको बेहतर से बेहतर करने का। पौराणिक ददरी मेले में विदेशी नस्ल के कुत्ते इस बार शोभा बढ़ाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? बोले तो नंदी मेला है, नंदी मेले में नंदी का तात्पर्य से होता है, आते हैं दूर दराज से किसान लाते हैं, यहाँ क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन इस बार उसकी जगह पर विदेशी नस्ल के जंतु जो है, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये सब लाए जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार अब यही कुछ बचा खुचा है जो बलिया की जनता के साथ में, बलिया भारतीय जनता पार्टी सरकार बल्कि जनता के सामने इस तरह का प्रपोजल रख रही, इस तरह का प्रस्ताव रख रही है
इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। इतना है कि ये निंदनीय है, इस तरह का व्यवहार और इस तरह की सोच, इस तरह की प्रकृति नहीं होनी चाहिए।